नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आपका बच्चा जल्द ही टीनेजर होने वाला है, यानी कि युवावस्था में प्रवेश करने वाला है? अगर ऐसा है तो आज का ये शो आपके लिए है, क्योंकि टीनेजर्स के लिए कौन कौन से ग्रह हैं सबसे महत्वपूर्ण, और अगर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव है आपके बच्चे के ऊपर तो कैसे कुछ छोटे उपायों से आप उसका भविष्य संवार सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, किशोरावस्था में यानी टीन एज में बच्चों को गायत्री मंत्र जरूर जप करना चाहिए। अपने बच्चों को किशोरावस्था में गायत्री मंत्र का जप करना सिखाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे के भटकने की, बिगड़ने की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाएगी। इसीलिए किशोरावस्था में अगर बच्चा, बेटा या बेटी अगर गायत्री मंत्र का जप करें तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 8 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 8 अक्टूबर 2023, दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 10:12 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि टीनेजर्स को किन ग्रहों से वो प्रभावित होते हैं और इस दौरान हम क्या कुछ ध्यान में रख सकते हैं ताकि आगे उनका भविष्य सुंदर हो जाए। तो सबसे पहले हम पंडित जी से समझते हैं कि किशोरावस्था में किन ग्रहों का प्रभाव होता है। पंडित जी। जी, देखिए, हर उम्र में किसी एक खास ग्रह का प्रभाव होता है और बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है किशोरावस्था। 12 साल से लेके 24 साल तक की जो उम्र है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में टीन एज कहते हैं, ये किशोरावस्था एक ऐसी स्थिति है जब बच्चे के बिगड़ने की, बनने की, भटकने की संभावना बहुत होती है और इसी उम्र में उसके अंदर अच्छी या बुरी आदतें भी आ जाती हैं। इसीलिए टीन एज में, किशोरावस्था में बच्चे को संभालना बड़ा आवश्यक होता है। किशोरावस्था में किन ग्रहों का प्रभाव होता है? 12 वर्ष की उम्र के बाद, 12 साल से लेकर के 24 साल की उम्र तक सामान्यतः बच्चों पर बुध का प्रभाव होता है। ये बच्चों को युवावस्था तक ले जाता है, क्योंकि यंग एज शुरू होती है 24 वर्ष की अवस्था से। तो वहां तक जो ग्रह पहुंचाता है वो है बुध। बुध के कारण इस समय बच्चों की सोच में, उनके वाणी में और उनके शरीर में काफी बदलाव होते हैं, काफी चेंजेस आते हैं। बच्चों के अंदर इस समय काफी आदतें भी आ जाती हैं, बहुत सारी हैबिट भी डेवलप हो जाती है। अगर इस उम्र में बच्चे के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो बच्चे के अंदर अच्छी आदतें आती हैं, और अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव है
तो बच्चा भटक जाता है, बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चे के बिगड़ने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक बच्चों के जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी उम्र में उनके अंदर खराब आदतें, गलत संगति, गलत वाणी, ये सब डेवलप हो सकता है। इसीलिए इस उम्र में मोटे तौर पे जब वो किशोरावस्था में हैं, टीन एज में हैं, उस समय बच्चों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, और इन्हीं बातों को लेकर तमाम उपाय भी पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे जानकारियों के साथ साथ। उसके पहले हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये अब जान लेते हैं हम पंडित जी से। मेष राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। धन के लेन देन में भी सावधानी बनाए रखें। अगर अपने बड़ों की सलाह मान लें तो मुश्किलों से आप बच जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। यात्रा के योग आपके दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, 3 राशियों की हमने बात की है, बाकी राशियों के बारे में हम चर्चा करें उसके पहले अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कैसे अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से टीनेजर्स की आदतें बिगड़ सकती हैं या फिर आती हैं उनमें अलग अलग ग्रहों से कौन सी आदत। पंडित जी, टीन एज में यानी किशोरावस्था में जिस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक होता है आपकी कुंडली में, उसी तरह की आदतें आपके अंदर आ जाती हैं। जैसे अगर सूर्य का प्रभाव हो तो बच्चा तेज होता है, शार्प होता है, चीजों को आसानी से समझता है, मेहनत करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। और अगर सूर्य का प्रभाव होता है तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना कम होती है। चंद्रमा का प्रभाव अगर टीन एज में होता है तो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है। उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसकी एकाग्रता बेहतर नहीं होती है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है। चंचल मन की वजह से बच्चे के भटकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। वो पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में तेज रहता है, लेकिन पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से नहीं करता। चंचलता परेशान करती है। अगर
टीन एज में बच्चे के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है तो बच्चा उद्दंड होता है, उपद्रवी होता है। ऐसे बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, उनके साथ जबान लड़ाते हैं, बदजबानी करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं। तो अगर आपके बच्चे के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा तो वो माता पिता की हर बात काटेगा, माता पिता की कोई बात नहीं मानेगा, बेवजह जबान लड़ाएगा, बेवजह चीजों को खराब करेगा। बुध का अगर बच्चे के ऊपर प्रभाव हो टीन एज में तो बच्चा चैतन्य रहता है, एक्टिव होता है, दिमाग, बुद्धि, मन ये सब बिल्कुल एक्टिव मोड में रहते हैं और ऐसे बच्चे बुद्धिमान होते हैं, चीजों को समझते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं और कम उम्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो जिस ग्रह का प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर टीन एज में होगा वैसा ही उसका स्वभाव आगे के जीवन के लिए बन जाएगा, इसीलिए उसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। 12 साल की उम्र से लेकर 24 साल तक की उम्र पर कौन कौन से ग्रह और कैसे असर डालते हैं, इस बारे में आज हम समझ रहे हैं और ख़ास जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ मिलेगा आपको, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे हम चर्चा करें, उसके पहले अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न दिवित मल्होत्रा जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 8 अप्रैल 2006, 8:11 रात को, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें सफलता की क्या संभावना है, मेरा स्वास्थ्य, मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दिवित, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है।
देखिए, कुंडली में दो बातों पर बहुत ध्यान देंगे। पहला, अपने फोकस पर, अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पर थोड़ी कमी दिखाई देती है। दूसरा, गलत रास्ते पे जाने के लिए नशे आदि से परहेज करिए, गलत रास्ते, गलत संगति से बचिए। इंजीनियरिंग का क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए बिल्कुल ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग करते हैं या कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें आपकी कुंडली के हिसाब से सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, अपने डाइजेशन का, अपनी आंखों का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बाकी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। कंसंट्रेशन ठीक हो, आपके अंदर भटकाव पैदा ना हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का समाधान पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरा सवाल आज का कहां से आया है, जानते हैं जी। अगला प्रश्न सोनाली जी ने हमें लिखा है। झारखंड सिंदरी से लिखती हैं, अपने भतीजी के लिए जानना चाहती हैं। भतीजी का नाम है अद्रिजा घोषाल। इनकी जन्म की तारीख है 22 नवंबर 2005, 7:15 प्रातः, हुगली, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरी भतीजी कॉमर्स की पढ़ाई कर रही है, तो उसका आगे का करियर और भविष्य कैसा रहेगा। उसके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रहती हैं, तो स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। सोनाली जी, आपकी भतीजी की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। लग्न में बुध बैठा जरूर है, लेकिन बुध की स्थिति कमजोर है, यानी कंसंट्रेशन कमजोर है, मेहनत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर ये मेहनत करें, अपने कंसंट्रेशन को बेहतर करें, तो उससे इनको लाभ होगा। और उसके लिए मैं कहूँगा कि आप इनको कहिए कि ये एक मोती धारण कर लें। एक लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपने हाथों में धारण करें और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। 12वीं के बाद इनको फाइनेंस के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर ले जाया जाए तो इनका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए अब हम आज की चर्चा पर वापस लौटते हैं। हम पंडित जी से जान रहे हैं कि अलग अलग ग्रह किस तरीके के प्रभाव बच्चों पर दिखाते हैं। तो हमने 4 ग्रहों की बात कर ली थी, बाकी ग्रहों को लेकर क्या जानकारी है पंडित जी के पास, जानते हैं उनसे। हमने आपको बताया सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध का प्रभाव जब बच्चे के ऊपर होता है तो उसके अंदर कैसी आदतें आ जाती हैं, कैसा उसका स्वभाव बन जाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अगर किशोरावस्था में, टीन एज में किसी बच्चे के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो तो बच्चा धार्मिक होता है, रिलीजियस होता है। संस्कार के मामले में और गुणों के मामले में उत्तम होता है, उसके संस्कार बेहतर होते हैं, उसके अंदर अच्छे गुण जरूर पैदा होते हैं और ऐसे बच्चे संस्कारवान, ज्ञानी और आध्यात्मिक बनते हैं आगे चल करके।
जिन बच्चों के ऊपर टीन एज में शुक्र का प्रभाव आ जाता है, ऐसे बच्चे सजने संवरने के शौकीन होते हैं। रोज सुबह शाम 15 मिनट इनका समय बाल संवारने में खर्च होता है। शुक्र का प्रभाव होगा तो बच्चा सजने संवरने का शौकीन होगा, आकर्षण और प्रेम आदि के मामले में जल्दी पड़ जाते हैं। जिन बच्चों के ऊपर टीन एज में शुक्र का प्रभाव होता है, उनके प्रेम आदि में पड़ने के या अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बच्चे के ऊपर टीन एज में शनि का प्रभाव आ जाए तो बच्चे की शिक्षा में बाधा जरूर आती है। उसकी शिक्षा रुकती है, 1 साल का गैप होता है, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाता है। यानी अगर शनि का प्रभाव है तो शिक्षा में बाधा आएगी। और ऐसे बच्चे को जिनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है, चीजों को पाने और समझने में ऐसे बच्चों को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को अपनी टीन एज से ही स्ट्रगल करने की स्थिति दिख जाती है। अगर टीन एज में बच्चे के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो यह मामला सबसे ज्यादा गंभीर होता है। अगर टीन एज में आपके बच्चे के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो बच्चा काफी बिगड़ जाता है। गलत खान पान और संगति के चक्कर में अपना जीवन नष्ट कर लेता है या उसका जीवन नष्ट हो जाता है। बच्चा जब टीन एज में राहु की दशा में आ जाए या राहु के प्रभाव में आ जाए, सबसे ज्यादा चैतन्य रहने की आवश्यकता है। क्योंकि राहु का प्रभाव अगर टीन एज में आ गया तो बच्चा गलत संगति का शिकार होगा, उल्टा सीधा खाएगा पिएगा और बहुत ज्यादा बुरी आदतें इस उम्र से वो सीख सकता है। तो देखिए, अपने बच्चों का ध्यान तो हम सब रखते हैं और उनकी आदतों को भी मॉनिटर करते रहते हैं, लेकिन ग्रहों के जरिए भी आप समझ सकते हैं, उसकी कुंडली के जरिए समझ सकते हैं कि किस ग्रह का कब उस पर प्रभाव है और आपको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके बारे में हम आगे और जानकारी लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं आप पंडित जी से। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन की समस्या भी आपकी हल होगी। प्रतियोगिता और परीक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज का जो टॉपिक है, चर्चा का विषय, कि टीनेजर्स को किन ग्रहों से कैसे प्रभावित होते हैं वो, और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हम अब आगे करते हैं चर्चा। अगर आपके घर में भी आपका बच्चा टीन एज में है और आप बच्चे की कुछ गलत आदतें देख रहे हैं तो उसे सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं, जानते हैं पंडित जी। अगर आपका बच्चा टीन एज में है, किशोरावस्था में है, किन बातों का ध्यान रखें कि आपका बच्चा बिगड़े नहीं, गलत रास्ते पे ना जाए, या अगर गलत रास्ते पे जाने की शुरुआत हो रही है तो कैसे उसे कंट्रोल में ले आएं। देखिए, बच्चे की एक आदत डेवलप करवाइए कि बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करे। बच्चे को गायत्री मंत्र का जप अवश्य करवाइए। गायत्री मंत्र हम सबके रक्त में होनी चाहिए, इसीलिए गायत्री मंत्र का जप अगर कोई बच्चा किशोरावस्था में करे, ज्यादा ना भी करे, 27 बार सुबह 27 बार शाम को करे, उस बच्चे की सुरक्षा हर प्रकार से होगी। बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी का 1 या 2 पत्ता खिलाएं और सलाह लेकर के बच्चे के गले में एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करवाइए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करें तो इससे सफलता की संभावनाएं काफी ज्यादा बेहतर जरूर बन जाएंगी। और एक नया जो फैशन चला है अपने बच्चे को कॉस्मेटिक्स लगाने का या बहुत सारा परफ्यूम लगाने का, ये मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि किशोरावस्था में आपने शुक्र को एक्टिव कर दिया। अब बच्चे के भटकने की संभावना ज्यादा तो होगी ही, इसीलिए बेटा हो या बेटी हो, कॉस्मेटिक्स और सुगंध का प्रयोग कम करवाइए। ज्यादा से ज्यादा चंदन के सुगंध का प्रयोग किया जा सकता है और किसी सुगंध का प्रयोग मत करवाइए। और बच्चे को सप्ताह में 1 बार धर्म स्थान पर जरूर ले जाएं। जिस भी धर्म के संप्रदाय के मान्यता के आप मानने वाले हैं, वहां पर अपने बच्चे को जरूर ले जाएं। निश्चित रूप से बच्चे के अंदर शुभ संस्कार पैदा होंगे, और बच्चे के अंदर जब शुभ संस्कार पैदा होंगे तो बच्चे के भटकने की, बिगड़ने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये वो तमाम बातें थी जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपके घर में भी एक युवा अब इस वक्त युवावस्था में प्रवेश करने वाला है। तो ये तमाम बातें ज़रूर अपने जहन में रखें, उपायों को अपनाएं। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। करियर के मामले में उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो आज हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है जानते हैं हम पंडित जी। जी, अगला प्रश्न एक बालिका ने हमें लिखा है, जम्मू से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 सितंबर 2002, 11:45 रात को जम्मू कश्मीर का जन्म है। ये कह रही हैं कि मैं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मेरे परिवार वालों की सहमति नहीं है, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा? उसके लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा वर्ष 2025 में। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब भी आप विवाह करिए, बहुत सोच समझ के कुंडली मिला करके तब निर्णय लीजिएगा, तभी आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप अपनी इच्छा से विवाह करें, लेकिन सोच समझ करके अगर निर्णय लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल अपने विवाह और सही निर्णय के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी है आज के अंतिम और चौथे सवाल की। उसके पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप भी अगर कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का चौथा सवाल कहां से आया है जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न मीनाक्षी शर्मा जी ने हमें लिखा है, बरेली से लिखती हैं ये। अपने पुत्र अनुराग शर्मा के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 15 नवंबर 2006। जन्म का समय है 5:55 शाम को, बरेली उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आगे उसका करियर कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। मीनाक्षी जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपका पुत्र कहीं भटके नहीं, कोई नशा वगैरह न करने लगे, किसी गलत रास्ते पे न जाए। इस बात का ध्यान बनाए रखना आपके पुत्र के लिए बहुत जरूरी है, जिसका ध्यान आप लोग भी रखिए। आपके पुत्र के जीवन में जो सुधार होने की संभावना है वो जून 2024 के बाद दिखाई देती है। जून 2024 के बाद इनके जीवन में सुधार अवश्य होगा
और भविष्य में एक बेहतर नौकरी करके एक बेहतर करियर बना पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में काले धागे में, बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाने से लाभ होगा। और आप इनकी माता जी हैं, आप रोज सुबह और रोज शाम इनके लिए ओम नमः शिवाय का जप करें तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो पंडित जी, जब भी हम किसी उपाय की बात करते हैं तो रत्नों का जिक्र हम करते हैं, तो क्या किशोरावस्था में कोई रत्न भी हम धारण करवा सकते हैं ताकि बच्चों को इसका फायदा हो? देखिए, किशोरावस्था में यानी उम्र के 12 साल से लेकर के और 24 साल तक सबसे ज्यादा प्रभाव होता है मरकरी का यानी बुध का। तो किशोरावस्था में टेक्निकली जो रत्न पहनाना चाहिए वो रत्न होता है पन्ना। अगर किशोरावस्था में पन्ना धारण करवाया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर पन्ना कुंडली के लिए सूटेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में पीला पुखराज पहनाना चाहिए। लेकिन किशोरावस्था में पुखराज या पन्ने में से एक रत्न सलाह लेकर के बच्चे को पहना दें तो उसके भटकने की, बिगड़ने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी और उसका जीवन बहुत हद तक रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 8 अक्टूबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 8 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य और वाद विवाद की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष, पैसे रुपए का मामला पहले की तुलना में मजबूत होगा और साल के अंत में आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। और सवाल ये जिज्ञासा में कि किस दिशा की तरफ चेहरा करके हम भोजन करें ताकि वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। पंडित जी, देखिए, पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करना उत्तम होता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन मत करें। ऐसा माना जाता है कि इससे आयु कम होती है। और पश्चिम की तरफ भोजन करने से, पश्चिम की तरफ चेहरा करके भोजन करने से स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। जीवन में कम मेहनत में ज्यादा सफलता चाहते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 8 अक्टूबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 8 अक्टूबर 2023, दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 8 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में अगर स्वास्थ्य की समस्या आ जाए तो कौन से उपाय करके उससे बचा जाए।
आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। सामान्यतः इनके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहता है। स्वास्थ्य की अगर आपको समस्या हो तो भगवान विष्णु की आप उपासना करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, जान लेते हैं। पंडित जी। जी, आपका बच्चा छोटा है और उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करें कि बच्चा ठीक से बोले और मेंटली ठीक रहे? क्या उपाय करेंगे? बच्चे की माता बच्चे के लिए सुबह और शाम दोनों समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। बच्चे को अधिक से अधिक पीले और लाल फल खिलाएं और बच्चे के अंदर एक गले में एक पेरिडॉट धारण करवा दें तो निश्चित रूप से इस समस्या में सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।